अमेरिका और इसराइल ने एक गैर कानूनी एक हमला जो किया हुआ है ईरान के ऊपर, उसका अंजाम कार क्या होगा ये मालूम नहीं है। ईरान को शायद इस जंग को रवायती अंदाज में अगर जीतना नहीं है, हमारा अगर आम तौर पर जीत का तासुर ही होता है कि आपने दुश्मन को वाजे शिकस्त दे दी है। ईरान का असल चैलेंज ये है कि उसको सर्वाइव करना है ये कुछ अर्सा, अगले 4 से 6 हफ्ते। इसी 4 से 6 हफ्ते के अंदर अमेरिका और यूरोप और इसराइल को वो भी तय करना पड़ेगा कि क्या उनकी इकॉनमीज़ बच जाएंगी सारे अटैक और जो कुछ दुनिया में डेवलपमेंट्स हुई हैं, या वो इसके नीचे ही दबकर वो कुछ और उनको करना पड़ेगा। इस वक्त जो तेल वाला कल क्राइसिस आया था हमारे सामने कि एक ही दिन में तेल की कीमतें $90 से चढ़ी और $120 तक पहुंच गई। आज वो वापस आई हैं। वापस इसलिए नहीं आई हैं कि सप्लाई बहाल हो गई है, बल्कि इसलिए आई हैं कि ट्रंप साहब ने पहले एक जोम में बयान दे दिया कि वॉर जो ईरान वाली है वो ख़ात्मे के तकरीबन करीब आ गई है, ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है। फिर उनके वुज़रा को बयान देने पड़े कि नहीं अभी ये जंग जारी रहेगी। फिर ट्रंप साहब वो किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं, उनके ऊपर पाबंदी नहीं है, तो दोबारा उन्होंने कह दिया कि आज बड़े सख्त अटैक होंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा जो हैं वो क्रूसेड का नाम लेकर अपने फ़ौजियों को वो कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला जो है इस वक्त सबसे बेहतरीन है। और उनके जो सेनेटर्स हैं लिंडसे ग्राहम, वो अरब मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि इस जंग में हिस्सेदार बने, नहीं तो आपके साथ डिफेंस पैक्ट नहीं होगा। अब मज़े की बात यह है कि जब भी इस मिडल ईस्ट में क्राइसिस लाइक सिचुएशन पैदा होती है तो अमेरिका इसराइल के दिफा के लिए आगे आता है, अमेरिका इसराइल की जंग लड़ने के लिए आता है। अमेरिका सऊदी अरब के दिफा के लिए, कतर के दिफा के लिए आगे नहीं आता। कतर के ऊपर जब कुछ अर्सा पहले पीस टॉक्स चल रही थी और कतर के ऊपर इसराइल ने हमला किया, तो कतर की अल अदीद एयरबेस जिस पे अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इस इलाके के अंदर, उसी से ऑयल टैंकर्स वो उड़े जो हवा में जाके उन्होंने इसराइली जहाज़ों को रिफ्यूल किया और उन्होंने दोहा के अंदर ही जाके वो मिसाइल बरसाए। तो डिफेंस पैक्ट है कतर और अमेरिका के दरमियान में, लेकिन अल अदीद जो कतर के अंदर ही एयरबेस है वहीं से जहाज़ उड़ के इसराइली जहाज़ों को फ्यूल दे रहे हैं कि ठीक है तुम कतर के ऊपर अटैक करो। बाकियों के साथ भी वो यही कुछ करेंगे। लिंडसे ग्राहम का आपको मैं बयान ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इससे बड़ी खुली धमकी हो नहीं सकती और नाइंसाफ़ी के ऊपर और गैर कानूनी बल्कि गुनाह वाली धमकी कहना चाहिए इसको। इंसाफ के ऊपर तो इसका ताल्लुक है ही नहीं है। एक तो जंग मुसल्लत किया आपने, इनोसेंट सिविलियंस को मार रहे हैं। आज बीबीसी ने एक इन्वेस्टिगेट करके ख़बर की है कि वो मिनाब के अंदर ईरान में एक स्कूल के ऊपर ईरान ने कहा था कि इन्होंने बच्चों के ऊपर हमला किया जिसमें 150 बच्चों की शहादत होगी, बच्चियों की। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके कहा कि ये अमेरिका का मिसाइल था टॉमाहॉक, और उन्होंने मिनाब के इलाके में जब एक पासदाराने इंकलाब के मरकज़ के ऊपर अटैक किया है उसी वक्त ये मिसाइल जाके स्कूल के ऊपर हिट हुआ है जिसमें स्कूल के 150 बच्चों की शहादत हुई है। तो ये तो शर्मनाक है, आपको शर्म आनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर कोई महज़ब मुल्क होता है ना तो माफ़ी मांगता कि हमारे इस हमले में एक बच्चों की शहादत हो गई है। तो उल्टा उनके वो जो लिंडसे ग्राहम साहब हैं वो सऊदी अरब को धमकी दे रहे हैं। अमेरिका के इन तमाम